हेलो दोस्तों, मैं गणेश शिवदे आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ई बायोटोरियम का जो मंथली रीपर्चेस है वो हमें किस तरीके से करना है वो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो कंपनी ने हमें PDF दिया है दोस्तों, इस PDF में हमें जो रेट है यहाँ पर दिया है, PV यहाँ पर दिया है, उसका क्वांटिटी और उसका नेम प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो जो भी पैकेज हमें लेना है यहाँ पर हमें उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एग्जांपल में यहाँ पर ये जो मोर पावर का पैकेज है इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसका जो अमाउंट है वो है 2000 रुपीज़ और मुझे 0.25 PV यहाँ पर मिलेगा। तो इस अमाउंट को हमें कंपनी को ट्रांसफ़र करना है। जब आप इस तरीके से कंपनी को पे आउट ट्रांसफ़र करोगे तो आपको ऐसा स्क्रीनशॉट मिलेगा। तो इसको क्या करना है दोस्तों, हमें हमारा आईडी ओपन करना है। आईडी ओपन करने के बाद आपको आपका आईडी का इंटरफेस इस तरीके से कुछ दिखने वाला है। तो आईडी ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट्स में जाना है। जब इस 3 डॉट को आप क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो 4th नंबर वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर इस 4th नंबर वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। 4th नंबर ऑप्शन में आपको जाना है ई वाले ऑप्शन में। ओके, ई फॉर एलिफेंट। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तब यहाँ पर आपको आपने जो कंपनी को पेमेंट किया है उसका डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। तो मान लीजिए एग्जांपल में सिलेक्ट वाले ऑप्शन में जाता हूँ सबसे पहले, तो नेट बैंकिंग। उसके बाद मैंने कंपनी को पेमेंट जो ट्रांसफ़र किया है वो किया है 2000 रुपीज़। इसके बाद मैंने कंपनी के HDFC के अकाउंट में पेमेंट डाला है तो उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। आगे यहाँ पर मैं जो ट्रांजैक्शन आईडी है यहाँ पर जो दिखाता है दोस्तों, आपको जो आप पेमेंट करते हो वहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी दिखता है इस तरीके से कुछ। इस ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पर आपको डालना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने उसको कॉपी कर लिया है तो मैं पेस्ट कर दूँगा। मैंने 2 तारीख को कंपनी को पेमेंट किया है। आपने जिस तारीख को किया है वो डेट आपको डालना है। उसके बाद मैंने 5 बजे ये पेमेंट कंपनी को ट्रांसफ़र किया है। ओके, तो यहाँ पर बैंक नेम, मतलब मैंने कौन से बैंक से पेमेंट ट्रांसफ़र किया है, तो मैंने जो ट्रांसफ़र किया है वो किया है कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, तो यहाँ पर मेरा ब्रांच पूछ रही है तो ब्रांच भी हमें डाल देना है। उसके बाद चूज़ फाइल, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपने कंपनी को जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो इस तरीके से मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मान लीजिए यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे सिलेक्ट वाले ऑप्शन में सबसे पहले, तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, फर्स्ट परचेस, विलिंगली और मंथली। तो आपको ये जो नीचे वाला ऑप्शन है मंथली वाला, इसको आपको क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेकेंड सिलेक्ट में आपको जाना है। यहाँ पर ये जो सेकेंड सिलेक्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने कौन से प्रोडक्ट का पेमेंट कंपनी को भेजा है उसको आप कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, आपने अगर बायोमैग्नेटिक का किया है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए। मैंने मोर पावर का किया है तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा इसको, मोर पावर वाले को। उसके बाद सेकंड सिलेक्ट वाले ऑप्शन में मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मुझे पूछेगा कि आपने कौन सा अमाउंट, कौन सा पैकेज आपको लेना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो एग्जांपल यहाँ पर मैंने जो पेमेंट किया है ये वाला किया है 2000 वाला, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे ये जो सिलेक्ट 2000 के आगे सिलेक्ट वाला आ रहा है इसको मैं चूज़ करूँगा, स्टैंडर्ड कलर। उसके बाद यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आई वॉन्ट मोर पावर प्रीमियम 30 ग्राम 3 बॉटल्स, इसको सिलेक्ट करूँगा। और मैंने जो पेमेंट किया है वो एक ही पैकेज का किया है, एक ही पिन का, तो यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी डालूंगा। और यहाँ पर ऐड बटन हमें क्लिक करना है यहाँ पर। तो ऐड बटन को जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे ये कैप्चा फिल करना है। यहाँ पर हम कैप्चा फिल करेंगे। जैसे ही हम कैप्चा फिल करेंगे तो हमें रीपर्चेस का जो पिन है वो हमें मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट हमारा सबमिट हो चुका है। अभी हमें ये जो पिन है इसको रीपर्चेस किस तरीके से करना है, तो फिर से हमें ये 3 डॉट्स में जाना है। 3 डॉट्स में हम क्लिक करने के बाद फिर से हमें वही ऑप्शन सिलेक्ट करना है 4th नंबर का। और अब हमें जो जाना है वो जाना है B वाले ऑप्शन में। ओके, तो यहाँ पर हमें पिन दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पिन है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इस तरीके से कुछ। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है अभी हमें रीपर्चेस करना है, तो क्लिक हेयर एक्टिव।
तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि आपको कौन से आईडी का रीपर्चेस करना है, तो वो आईडी यहाँ पर मुझे डालना होगा। तो आपका जो रीपर्चेस आपको आईडी करना है वो यहाँ पर डालना होगा। मुझे जो आईडी मैंने ओपन किया है उसी को रीपर्चेस करना है, तो यहाँ पर मैं आईडी डाल दूंगा। जैसे ही मैं डालूंगा तो यहाँ पे मैं नाम आ जाएगा, जिसका आईडी है उसका नाम आएगा, उसका पैन कार्ड आएगा, उसका एड्रेस आएगा, सारी चीज़ें आएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा टू ई बायोटोरियम डिस्पैच। यहाँ पर मतलब ये प्रोडक्ट जो है ये बाय कुरियर मिलेगा सामने वाले को। उसके बाद सेकंड सिलेक्ट वाला ऑप्शन आएगा, इस सिलेक्ट वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। आई वांट 3 बॉटल, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि आपको बाय कुरियर चाहिए या बाय हैंड चाहिए, तो मैं यहाँ पर बाय कुरियर सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट का बटन दबाऊँगा। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो हमारा रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा और ये रिक्वेस्ट कंपनी को जाएगा और उसके बाद ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा रिपर्चेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ई बायोटोरियम का मंथली रिपर्चेस करना है। अगर आपको कोई भी क्यूरी या डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो और ये जो वीडियो है आपके टीम में भेजो ताकि उनको भी नॉलेज मिले कि रिपर्चेस कैसे करना है। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।